आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नई यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो है यूनिट फर्स्ट आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिट भी बोल सकते हो, छोटी भी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट बीएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो स्पेक्ट्रो क्या होता है, स्पेक्ट्रो क्या तकनीक क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको यूज़। जैसे जैसे नए नए कंपाउंड की खोज होने लगी, तो मान लो कोई कंपाउंड बनाया, अब उस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये सब जानने के लिए उसकी संरचना क्या होगी, ये जानने के लिए जिस तकनीक का यूज़ किया जाता था उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है ना। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जैसे कि आईआईटी के अंदर है, वहाँ पर आपको अपना जो कंपाउंड है वो लेके जाना होता है और वहाँ पे जाके उस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा निकाला जाता है। फिर उस आधार पे बताया जाता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसमें कितने हाइड्रोजन उपस्थित है, ये सब उस मशीन के थ्रू आपको बताया जाता है ना। बहुत ही महंगी मशीन आती है। तो लिखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसमें लिखिए एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से कोई भी अननोन कंपाउंड, अज्ञात यौगिक, कोई भी अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर, संरचना, उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप, उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह है और उसकी प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा सके। और उसकी प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा सके, वह टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। वह टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। सिंपल सी चीज़ है, अननोन कंपाउंड है, हमें पता ही नहीं है ये है क्या, उसके बारे में बताने के लिए जो भी विधि का यूज़ किया जाता है, जिस तकनीक का यूज़ किया जाता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। लिखो यह 3 प्रकार की होती है। इसके कितने टाइप हैं? 3 टाइप। फर्स्ट लिखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखो ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्टडी की जाए, से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहेंगे। इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। लिखो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्टार लगा के लिखना, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में
मॉलिक्यूल लाइट के अल्ट्रावायलेट रीजन से, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल लाइट के अल्ट्रावायलेट, यूवी का नाम ही अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट रीजन से, अल्ट्रावायलेट रीजन से एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करते हैं, एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करते हैं, एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करते हैं। इसके लिए लैम्डा मैक्स तरंगदैर्ध्य का मान 200 से 800 नैनोमीटर होता है। 200 से 800 नैनोमीटर होता है। आए समझ में यूवी क्या है? यूवी सिंपल सी है, इलेक्ट्रॉन की स्टडी की जाती है, लाइट के अल्ट्रावायलेट रीजन से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लैम्डा मैक्स का मान 200 से 800 नैनोमीटर है। ये तीन चीज़ें याद कर लेना इसके बारे में। सेकंड लिखो आईआर, इंफ्रारेड। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, एमएससी में पूरी बुक है स्पेक्ट्रो पे और आईआर पे यूनिट। इम्पॉर्टेंट है, सारी इम्पॉर्टेंट है वैसे तो। लिखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें लिखो ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके द्वारा अननोन कंपाउंड में उपस्थित, अननोन कंपाउंड अज्ञात यौगिकों में उपस्थित विभिन्न फंक्शनल ग्रुप को ज्ञात किया जाता है। विभिन्न फंक्शनल ग्रुप को ज्ञात किया जाता है, मतलब ये क्रियात्मक समूह को ज्ञात करने की विधि है। विधि मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी है। लिख लिया? अब स्टार लगा के लिखना, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर रीजन से एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। लाइट के आईआर रीजन से करता है, ये यूवी था तो अल्ट्रावायलेट से, ये इंफ्रारेड से। आईआर मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन से एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान 2.5 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर होता है। इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, मतलब इसका नाम ही है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों कहा जाता है इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी? रीज़न लिखेंगे, क्योंकि आईआर क्षेत्र से अब्जॉर्ब एनर्जी से एक से अधिक प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन मतलब कंपन,
एक से अधिक प्रकार के कंपन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो IR रीजन होता है उसमें ये एनर्जी को ऑब्जर्व करती है और यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के वाइब्रेशन मिलते हैं, इसीलिए इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। थर्ड लिखो NMR। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका पूरा नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद NMR। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिखो, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल या एटम, मॉलिक्यूल या फिर एटम लाइट के रेडियो क्षेत्र से, लाइट के रेडियो रीजन से, रेडियो क्षेत्र से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। रेडियो रीजन से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। इसकी लैम्डा मैक्स 1 से 5 मीटर तक होती है। इसकी लैम्डा मैक्स 1 से 5 मीटर तक होती है तथा इस स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा वेरियस टाइप ऑफ एटम की पोजीशन को बताया जाता है। मतलब एक से अधिक प्रकार के एटम की पोजीशन को बताया जाता है। की पोजीशन को बताया जा सकता है। ये थी NMR। तो हमने मेन 3 प्रकार की UV, IR और NMR पढ़ी। आई होप समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही।